बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज है हफ़्ते का दिन। मैं हूँ मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और आज हम डिस्कस करेंगे कल हमने जो ट्रेडिंग की है उसका क्या रिज़ल्ट रहा। ट्रेडिंग में मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मेरे दिए गए सिग्नल्स को फ़ॉलो किया है उन्होंने प्रॉफ़िट जनरेट किया है, जिसका रिकॉर्ड ऑलरेडी सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फ़ेसबुक में उसका स्क्रीनशॉट दे दिया गया है। और कुछ फॉलोअर्स वो हैं कि जिन्होंने लॉस बियर किया और एक फॉलोअर वो है जिसने ब्रेक इवन किया। लॉस वालों की रीज़न क्या है, उस रीज़न की वजह से मैंने आज की वीडियो रिकॉर्ड करना मुनासिब समझा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कल जो मैंने आप लोगों को दिया था कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट चल रही है बुलिश साइड के ऊपर, लेकिन हम अगर सेल हमें कहीं परफेक्ट सिग्नल्स मिलता है तो हम एविडेंस दिखता है तो हम जो सेल भी ले सकते हैं। और हमने देखा कि मार्केट जो है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास थी। रेजिस्टेंस लेवल के पास से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद नीचे आना शुरू किया। तो मैंने आपको पहली सेल उठाकर दी थी यहाँ से, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको कि जैसे 20 पिप्स हो तो आप ब्रेक इवन कर दीजिएगा। तो फॉर्चुनेटली हमारी जो ट्रेड है वो उसने हमें 20 पिप्स दिए। 20 पिप्स देने के बाद मेजॉरिटी फॉलोअर्स ने उसको 20 पिप्स पे क्लोज कर दिया और जो स्टॉप लॉस था उसको ब्रेक इवन पे दे दिया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आई, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की इसने और फिर दोबारा ऊपर की साइड जब मूव करना स्टार्ट किया तो हमारा ब्रेक इवन हिट हो गया। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पहली जो ट्रेड थी वो 20 पिप्स प्रॉफिट के साथ क्लोज हो गई। ठीक है, फिर सेकंड क्या हुआ, हमने फिर सेकंड में वेट किया। वेट करने के बाद जब जब देखा कि भाई बाइंग साइड से तो कोई हमें अच्छी लिक्विडिटी नहीं मिल रही है या ट्रेड नहीं मिल रही है, सेल की तरफ से हमें जो है अच्छा आइडेंटिफिकेशन मिल रही है, तो फिर एक अनदर सेल आपको मैंने दी। वो सेल जो आपको मैंने दी वो एरिया ये वाला एरिया था, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको सेल दी, फिर वही हुआ कि मार्केट ने 20-30 पिप्स हमें दिए। यहाँ से देने के बाद मेजॉरिटी लोगों ने उसको प्रॉफिट जनरेट किया 20-30 पिप्स का और उसके बाद उसका ब्रेक इवन कर दिया स्टॉप लॉस। जब ब्रेक इवन किया तो मार्केट के अंदर एक बड़ा सा मोमेंटम आया। ये देख रहे हैं आप ग्रीन कैंडल, इस मोमेंटम ने क्या किया, हमारा ब्रेक इवन हिट कर दिया। तो हमारी कल की 2 ट्रेड थी जो कि हमने ली थी। अच्छा, इसमें अब कुछ यूज़र्स ने बड़ी गलतियाँ की हैं। वो क्या गलती की वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, उनको बता भी देता हूँ कि देखिए आप लोगों ने क्या गलतियाँ करी हैं जो आपने आइंदा नहीं करनी है। अगर आप आइंदा यही गलती रिपीट करते रहेंगे तो फिर आपको जो है वो नुकसानात से कोई बचाने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि जिनकी गलतियाँ ज़्यादा थी उसकी बात हम कर लेते हैं यहाँ पे पहले। सही है? तो ये आ गई लिस्ट। तो ये एक मेरे फॉलोवर हैं, इन्होंने क्या किया है, इनका जो लॉस हुआ है वो -96.96 डॉलर का ये लॉस हुआ है। अब ये गलती क्या-क्या कर रहे हैं वो गलतियाँ ज़रा समझें। सबसे बड़ी गलती क्या है कि इनकी लॉट साइज़ सेम नहीं है। कहीं पर 0.03, कहीं पे 0.01, 0.05, 0.10, 0.07, 0.08, देयर आर लॉट्स ऑफ लॉट साइज़। तो भाई पहले आपको अपना पैटर्न सही करना पड़ेगा कि आपने जो है वो करना क्या है। आप अगर इतने ज़्यादा लॉट साइज़ लेंगे तो फिर मैं आपको सेव नहीं कर पाऊँगा, आपकी इक्विटी नहीं बच सकती इसके अंदर, ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी मिस्टेक क्या है, मैंने कल के दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 2 ट्रेड दी थी और आपने कितनी ली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपने 12 ट्रेड लिए, 12। मैंने आपको दिए सिर्फ़ 2 ट्रेड। भाई अगर वो 2 ट्रेड अगर आप वो सही से वो भी आप ले लेते ना तो आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन आपने देखें अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने ट्रेड लिए उसमें आपने लॉस बियर किया आएगा, ठीक है। और इस बात का ज़रा ख़्याल रखें, ये बड़े-बड़े लॉसेस हैं, $23, $24, ठीक है। इसमें आप देखें गोल्ड सेल है 76 की और स्टॉप लॉस है 81, 70, 70, 79, 80, 81, 50 पिप्स का आपने जो यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया हुआ है इस वाली नोट के अंदर। तो कोई भी ट्रेड अगर मैं भी आपको देता हूँ, अगर वो आपको मैसेज पहुँचते-पहुँचते ट्रेड उठाते-उठाते अगर वो मोर देन 10-15 पिप्स निकल जाती है तो उसको आप छोड़ दें। उसको फिर आप ट्रेड नहीं लें। तो अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपने 20 पिप्स से बड़ा एसएल नहीं देना है, 20 पिप्स इज़ इनफ। और ज़्यादा कोई अगर ऐसी आ रही है कि जो मजबूरी में भी उसको देनी पड़ रही है, उसका स्टॉप लॉस देना पड़ रहा है मजबूरी के अंदर, वो 30 पिप्स होगा, इससे ऊपर मैं आपको स्टॉप लॉस नहीं दूँगा। 30 पे रेयर केस में। अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जाएँगे तो वहाँ पर सब मैंने स्टॉप लॉस भी दिए हुए हैं, टीपी भी दिया हुआ है, आपको सब कुछ अवेलेबल है। 30 पिप्स का लॉस आपको ढूँढना पड़ेगा कि कहाँ मिलाएगा। वरना एक आपको दिया हो तो दिया, वरना मैं 10 और 20 से ऊपर मैं जाता ही नहीं हूँ। ठीक है, इतने बड़े-बड़े लॉसेस आप लोग लेके बैठे हुए होंगे तो इस तरीके से प्रीवियस जितने भी आपने मेहनत की वो सब ज़ाया। ये बंदा वो है जो परसों टॉप किया हुआ था प्रॉफिट के अंदर,
परसों की ट्रेड के अंदर, और कल की ट्रेड में देखें 96 पॉइंट समथिंग आ रहेगा। सही है, तो ये मैंने इनका बता दिया है। सेकंड हमारे पास जो थे, वो थे हमारे पास एक यूज़र हमारे पास यहाँ पर ये है, आपको शायद स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, एक आ गए हमारे पास ये हमारे भाई यूज़र, इन्होंने इन्होंने क्या किया भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। इस सेंटर में जाऊँ पहले। अच्छा, ये $21 का लॉस लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, ट्रेड इन्होंने फॉलो करी है जो मैंने इनको बताई थी। सही है, लेकिन यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है कि 76 पे सेल उठाई तो 81 का स्टॉप लॉस, तो कितना बन जाता है 70, 78, 79, 80, 81, 50 पिप्स। तो आपको अगर ये 50 पिप्स लॉसेस आ रहे हैं तो आपने 50 पिप्स के लॉसेस आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाना, आप इस ट्रेड को मिस कर दें। मैंने 12 आप लोग को बताया है लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर भी, अगर जो मैंने आपको ट्रेड दी है वो ट्रेड को उठाते उठाते अगर आप मार्केट स्पीड से मोमेंटम आया और मार्केट निकल गई है, ठीक है, तो आप वो ट्रेड को मिस कर दें, उस ट्रेड को आप बुक नहीं करें। ठीक है, तो ये इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस नहीं लगते। 20 पिप्स स्टॉप लॉस से ज्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है जब तक मैं खुद ना बोलूं कि हाँ भाई इसमें आप भी कर लें। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें। ट्रेड अगर निकल जाती है कोई बात नहीं, निकल गई तो निकल गई, अगली ट्रेड में आप बुक कर लीजिएगा उसको भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपकी ट्रेड ये वाली गलत थी, आपको ये नहीं करनी चाहिए थी। और फिर आप लोग ना ब्रेक इवन कर रहे हैं ना 20 बुक कर रहे हैं, तो या ये सब गलती जो ना ये नुकसान का बाइस बन रही है। तो 20 पिप्स लाजमी बुक कर लिया करें आप, पहले से अपना डेटा सेट कर लिया करें। जैसे 20 पे आए फौरन हाफ लोड आपने क्लोज कर देनी है कि इतने इतने ज़्यादा अलर्ट हो जाए इसके ऊपर, ताकि नेक्स्ट टाइम ये वाली मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, नंबर थर्ड में आते हैं हम यहाँ पर। एक खातून है मेरे पास यहाँ पे जिन्होंने ये स्क्रीनशॉट मुझे सेंड किया था अपनी कारकर्दगी का। देखिए, इनको सलूट है मेरी तरफ से। 2782.01 इन्होंने जो सेल उठाई थी और यहीं पर इन्होंने क्लोज कर दी है, और इनको नो लॉस नो प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसी ट्रेड भी विनिंग ट्रेड होती है जिसमें आपने पैसा भी नहीं दिया। ठीक है, तो ये बहुत बेहतर है कि आपने जो है अपने जेब से पैसे नहीं दिए, आप हमेशा अपने लॉस की फिक्र किया करें, प्रॉफिट ऑटोमेटिक जनरेट होगा। प्रॉफिट के पीछे भागेंगे, लॉस को छोड़ देंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमेशा लॉस की केयर करनी है, लॉस के बारे में सोचना है आप लोगों ने। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो गलतियाँ आप लोगों ने आगे रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, आप जो है यहाँ वहाँ के सिग्नल्स ज़्यादा फॉलो ना करें, एक ही बंदे की फॉलो करें चाहे कोई भी हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मेरी फॉलो करें आप। और ओवर ट्रेडिंग ना करें, ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ग्रुप के अंदर। 2 या 3 ट्रेड लें, इससे ज़्यादा नहीं लें, वो भी मिलती है तो। किसी दिन आपको अगर ट्रेड नहीं मिलती तो आपने ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, बड़ा नुकसान होगा, तो नुकसान होता है फिर बड़ा नुकसान हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई, क्या नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, लॉट साइज एक जैसा रखना है, रंग बिरंगी लॉट साइज नहीं रखने, क्योंकि साइकिल आपकी बिल्डअप होगी। और नंबर जो है वो थर्ड आ गया आपका कि आपने ब्रेक इवन लाजमी करना है 20 पिप्स क्लोज होने के बाद, उससे पहले नहीं करना है। उम्मीद है सबको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे के दिन नई वीडियो के साथ, लाइव स्ट्रीमिंग के साथ। और मंडे को वैसे भी हमारा चैलेंज स्टार्ट हो रहेगा $50 से $500 का। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको सबको उसमें कामयाबी अता फरमाए, ताकि हम अपना स्मूथली वो टारगेट को अचीव करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।